हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु पोरवाल कोचिंग क्लासेस की तरफ से मैं आज आपके सामने फिर से क्लास 10th का जो आगे की एक्सरसाइज है वो लेकर आया हूँ। लास्ट टाइम हमने क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 की थी। अब हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10 जो चैप्टर आपका है वो है रियल नंबर। जो चैप्टर है वो आपका क्या है? रियल नंबर। तो सबसे पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा एक्सरसाइज को करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर जो थ्योरम 1.3 है उसमें कहा गया है कि लेट पी अ प्राइम नंबर, कि लेट कोई पी जो है बी अ प्राइम नंबर, वो क्या है? प्राइम नंबर है। ये जो थ्योरम है 1.3 इसमें कहा गया लेट पी बी ए प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए। कहा है इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर पी डिवाइड होता है ए स्क्वायर से देन पी डिवाइड्स ए। यही कहा गया वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये कहा गया है। इसका मतलब क्या है कि जो p है वो डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। रूट 5 इज इरेशनल, ये आपको प्रूफ करना है। तो रूट 5 प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम कुछ चीज को लेट करेंगे, ठीक है? लेट अस अज्यूम, हमने अज्यूम किया, लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्ररी दैट रूट 5 इज रेशनल। जो हमने रूट 5 जो इरेशनल है, सबसे पहले हमने इसको क्या किया? रेशनल किया। रूट 5 इज रेशनल। और रूट 5 के लिए हमने क्या माना? ए अपॉन बी। रूट 5 इक्वल टू क्या माना? ए अपॉन बी। जहां पर ए एंड बी क्या है आपके? जहां पर ए एंड बी आपके क्या है? को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर क्या होते हैं? अब दिक्कत वाली बात है कि को प्राइम नंबर क्या है। तो को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके कोई भी दो नंबर, को प्राइम नंबर ऐसे दो नंबर थे जिनके बीच में जो भी कॉमन फैक्टर आता है वो क्या आता है? 1 आता है। सपोज मैंने एक नंबर लिया 4 और 9। अब इनके बीच का जो भी कॉमन फैक्टर होगा ना वो क्या होगा? 1 होगा। तो जब इनके बीच में जो भी फैक्टर यानी जो भी कॉमन आएगा वो 1 आएगा, तो ये दोनों नंबर क्या है? को प्राइम नंबर है। ये आपका आया रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी, और ए एंड बी आर को प्राइम। क्या किया सबसे पहले? आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। क्या किया? स्क्वायरिंग बोथ साइड। रूट 5 और ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर किया, क्या आया? 5। और ये क्या हुआ? ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये क्या आ गया? ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब मैं b यहां पर लेके जाऊंगा तो क्या होगा? 5b का स्क्वायर ए स्क्वायर, और b स्क्वायर की वैल्यू आएगी ए स्क्वायर अपॉन 5। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, इससे पहले थ्योरम में बताया था 1.3 कि अगर ए स्क्वायर एक नंबर से डिवाइड होता है तो ए भी उस नंबर से डिवाइड होगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं ना कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। जब ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 तो ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ए भी डिवाइड हो रहा है किससे? 5 से। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमने किया लेट ए इक्वल टू 5c, लेट ए इक्वल टू 5c, और c क्या? कोई भी कह रहे हैं इंटीजर,
हम लिख सकते हैं सी इज एनी इंटीजर, लेट ए इक्वल टू 5c और सी कोई भी एक इंटीजर है। सेम यहाँ पर जब हमने ए इक्वल टू 5c लिखा तो ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा था 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो सपोज करें इसमें लेते हैं 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और ए की वैल्यू क्या है 5c, तो 5c का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है। इसे खोलते हैं, ये आएगा 5b का स्क्वायर और ये क्या आएगा 25c का स्क्वायर, ये क्या आएगा 25c का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, फाइव बी स्क्वायर 25 का सी स्क्वायर, 5b स्क्वायर यहां पे मैंने 25 ले आया और क्या है सी स्क्वायर, 5 से किया 25 को 5 टाइम्स है, तो बी स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू सी स्क्वायर। अब सेम कंडीशन जो आपकी यहां पर कंडीशन थी कि ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है बी 5 से, तो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, सेम आपकी कंडीशन वही, यहां भी वही कंडीशन कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, b square is divisible by 5, so b is also divisible by 5, तो b भी क्या है डिवाइड हो रहा है 5 से। देखिए ये कंडीशन हो गई और एक आपकी ये कंडीशन हो गई, b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5, ये इक्वेशन 1 होगी और ये इक्वेशन क्या हो गई 2 हो गई, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। मैं आगे बढ़ता हूं बाय इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को देखकर क्या होता है, हमने कंक्लूड निकाला, हमने क्या निकाला, दोनों इक्वेशन को देखा, दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन हमारे जो नंबर थे को प्राइम नंबर आने की कंडीशन क्या थी कि दोनों 1 से डिवाइड होने चाहिए, नहीं दोनों का कॉमन क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे दोनों का कॉमन क्या है 5 है, दोनों का कॉमन क्या है 5। हम लिखेंगे we conclude that 5 is common, 5 is कॉमन फैक्टर। और आना क्या था हमारा कॉमन फैक्टर आना चाहिए था 1, बट आया क्या 5, but the contradict the fact A and B are co-prime, बट कॉन्ट्राडिक्ट क्या कहता था ए और बी को-प्राइम है, लेकिन यहां पर जब ए और बी को-प्राइम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 क्या है कॉमन फैक्टर आ रहा है और हमारे को-प्राइम के कॉमन फैक्टर क्या होते हैं 1 होते हैं, तो अब यहां पर क्या है ए और बी कॉमन को-प्राइम नहीं है, so A and B are not को-प्राइम, ए और बी क्या है को-प्राइम नंबर नहीं है, so this contradiction has arisen because of our incorrect assumptions that root 5 is rational, so we conclude root 5 is irrational। जो कॉन्ट्राडिक्ट है वो क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट ये कहती है कि जो हमारी इनकरेक्ट अजम्पशन थी उसके हिसाब से रूट 5 एक रेशनल नंबर था, बट जब हमने कंक्लूजन निकाला उससे क्या आया कि रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। अब हम पढ़ेंगे इसे आगे की तरफ, इसका सेकंड क्वेश्चन है, रफ करता हूं इसे नोट कर लेना।
और जो समझ में ना आया हो दोबारा पूछ लेना, वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको ये समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 2 कहता है कि 3 प्लस रूट 5 इज इरेशनल। हमें क्या प्रूफ करना है? 3 प्लस रूट 5, 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। जब 3 प्लस रूट 2 5 इरेशनल करना है तो सबसे पहले वही सेम कंडीशन, लेट अस अज्यूम इज अ रेशनल, इज अ रेशनल। जब हमने इसको रेशनल प्रूफ किया तो आगे क्या हुआ? लेट 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी। ए अपॉन बी की कंडीशन आई, सेम वही कंडीशन। अब इस कंडीशन में क्या किया? वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। मैंने अभी आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम होने चाहिए, और यहाँ पे बी क्या होना? बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन में शायद लिखना भूल गया बी नॉट इक्वल टू 0, बट यहाँ पर आप याद रखना कि बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन हमने स्क्वायर किया था क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक नंबर था, बट यहाँ पर आपका क्या है कि प्लस की कंडीशन भी है और सारे नंबर अंडर रूट के अंदर नहीं है। तो 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी। जो नंबर नहीं है वो उसको वहां लेके जाएंगे, तो 2 रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस का 3 रूट 5 ऐसे हम ले लेंगे। तो इसके नीचे क्या है? कुछ नहीं, 1 क्या हो जाएगा? 3b अपॉन बी। 2 यहाँ पर मल्टीपल में है, नीचे आएगा क्या हो जाएगा? जब भी नीचे इक्वल टू के उधर जाता है नंबर तो मल्टीप्लाई का नंबर क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। तो ये आपका क्या हो गया? डिवाइड हो गया। ये आपके इतनी कंडीशन आई और आपको पता था कि ए और बी जो है वो क्या है? इंटीजर नंबर है। क्या है वो? ए और बी कोई भी इंटीजर नंबर है, क्योंकि जब यहाँ पे ए और बी आर को प्राइम तो ए एंड बी आर इंटीजर। यहां लिखो या यहां मैं शो कर सकता हूं कि जो ए और बी है वो क्या है? आपके इंटीजर नंबर है। अब ये कंडीशन आपकी आ गई, रूट 5 ए माइनस 3b और 2b, ये आपकी कंडीशन आ गई। हमें पता है कि वी नो डैट, हमें पता है कि जो रूट 5 है वो क्या है? जो रूट 5 है वो एक इरेशनल नंबर है, इज अ इरेशनल नंबर। और a माइनस 3b अपॉन 2b ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्या है? एक ये रेशनल नंबर है। हमें पता है कि रूट 5 जो है वो एक रेशनल नंबर है और a माइनस 3b और 2b इज अ रेशनल नंबर। वैसे मैं चाहता था यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि a माइनस 3b अपॉन 2b इज अ रेशनल नंबर, सो रूट 5 इज अ रेशनल। बट हमारा जो कॉन्ट्रैक्टेड फैक्ट आता है वो रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करता है। अगर आप चाहते हो इस तरीके से कराना तो मैं इस तरीके से कराता हूँ। आगे मैं यहाँ से थोड़ा सा चेंज करके बताऊंगा दूसरा तरीका। तो a माइनस 3b अपॉन 2b इज अ रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर हो गए सो रूट 5 नॉट इक्वल टू, रूट 5 इक्वल नहीं है किसके? a माइनस 3b अपॉन 2b के। जब a माइनस 3b अपॉन 2b के इक्वल नहीं है तो क्या हो गया? तो ये जो 3 प्लस 2 रूट 5 है इज अ इरेशनल नंबर। मैंने कहा था कि यहां से मैं आपको एक दूसरे तरीके से बताऊंगा जो इससे थोड़ा सा अलग है, कुछ स्टेटमेंट्स आएंगी, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। ये आपने सीख लिया होगा। अब इसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं। देखिए इसके आगे बढ़ते हैं। ये आपने यहां तक किया, इसको रीअरेंज किया। अब
since A and B are some integer, A और B क्या है, कुछ इंटीजर है, और A माइनस 3B अपॉन 2B इज अ रेशनल नंबर। तो ये जो A माइनस 3B अपॉन 2B है, ये एक रेशनल नंबर है। तो इसी के व्याप पे √5 भी एक रेशनल नंबर है, √5 भी एक रेशनल नंबर है। बट जो हमारी कॉन्ट्राडिक्ट है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट कि जो ये √5 है वो क्या है, इज इरेशनल है। √5 क्या है, इरेशनल है। ये रेशनल है, तो हमारा √5 भी रेशनल हो सकता है। बट ये जो क्वांटिटेटिव का फैक्ट है वो बताता है आपको कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये जो क्वांटिटेटिव का फैक्ट है वो आपको ये बताता है कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। सो जो हमारी का अजम्पशन बनती है, जो हमारी क्वांटिटेटिव अराइज होती है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज arisen because of our incorrect assumption. So we conclude that 3 plus 2√5 is इरेशनल। यहां से मैंने कुछ आपको थोड़ा सा चेंज किया था, और इस बार मैंने आपको यहां तक थोड़ा सा और चेंज किया है। तो ये हल्के से दो तरीके हो गए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड की तरफ। जो क्वेश्चन थर्ड है वो कहता है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं कि प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 1/√2। क्या दिया हुआ है, 1/√2। जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चन में किया, हमने लेट किया, लेट अज्यूम दैट, तो सेम वैसे ही करेंगे। लेट अस अज्यूम किया क्या, द कॉन्ट्ररी। लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्ररी दैट 1/2 इज रेशनल। 1/2 को हमने क्या माना, रेशनल। और 1/2 को किस फॉर्म में लिखा, a/b की फॉर्म में लिखा। और जब a/b की फॉर्म में लिखा तो a एंड b क्या है, a एंड b आर को प्राइम। a और b को प्राइम है, और b किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। b किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। b को यहां लेके गया, 2 को यहां लेके आया, तो b इक्वल टू क्या हुआ, a√2 या √2a। मैं ये लिख सकता हूं। अब a को मैं यहां लेके आया वापस, तो b/a क्या हुआ, √2 हुआ। b/a क्या हुआ, √2 हुआ। जब b/a, तो b/a इज इन द फॉर्म, किस फॉर्म में, ये है p/q की फॉर्म में है। और p/q की फॉर्म में क्या होता है, कोई भी जो वो नंबर जो p/q की फॉर्म में होता है वो क्या होता है, रेशनल होता है। क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। लेकिन √2 क्या है, √2 एक इरेशनल नंबर है। ये जो b/a आया, b/a फॉर्म है p/q की, और p/q क्या हुआ, एक रेशनल नंबर हुआ। और लेकिन √2 क्या हुआ, एक इरेशनल नंबर हुआ। सो दिस assumption has arisen because of our incorrect assumption। ये जो assumption आई हमारी वो क्या हुई, वो incorrect assumption हुई।
सो हमने क्या कंक्लूड किया, जो हमारा कंक्लूड आया वो क्या आया, सो वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज इरेशनल। 1/2 हमारा क्या आया, इरेशनल आया। फर्स्ट पार्ट ये हुआ। इससे पहले हमने 2 पार्ट और किए थे, फर्स्ट क्वेश्चन किया था, सेकंड क्वेश्चन किया था। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी हमने कुछ ऐसा ही किया था। इसके आगे के 2 पार्ट है, मैं आपको एक पार्ट और करा देता हूँ। लास्ट पार्ट है जो आपका होमवर्क हो जाएगा, इसे आप होमवर्क में कर लेंगे, अगर नहीं तो मैं दोनों होमवर्क में दे दूँ। फिर भी चलिए एक पार्ट की तरफ और बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ये थोड़ा रफ हो गया था। सेकंड पार्ट की तरफ, सेकंड पार्ट से क्या था, 7√5। हमें क्या करना है, 7√5 को क्या प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। सेम हम वैसे ही करेंगे, लेट करेंगे, लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्रारी दैट 7√5 इज रेशनल। 7√5 को क्या हुआ, a/b के फॉर्म में रखा, और a एंड b आर को प्राइम नंबर। a और b क्या है, को प्राइम नंबर है, जहां पर b नॉट इक्वल टू है किसके, 0 के। b नॉट इक्वल टू है किसके, 0 के। इसे हम करेंगे √5 a/7b। a/7b है, ये जो a/7b है ये किसकी फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में। a/7b इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये जो है वो p/q की फॉर्म में है, तो ये क्या हुआ, देन जब ये p/q की फॉर्म में है तो ये रेशनल नंबर हुआ। a/7b इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, देन इट इज रेशनल। ये रेशनल है, सो √5 भी एक इज रेशनल, √5 भी एक रेशनल है। बट द कॉन्ट्राडिक्ट, जो इसका कॉन्ट्राडिक्ट है, बट द कॉन्ट्राडिक्ट क्या बोलता है, कॉन्ट्राडिक्ट इस फैक्ट का क्या है कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। सो वी कंक्लूड दैट 7/5 इज इरेशनल। तो 7/5 क्या हुआ, इरेशनल हुआ। हमने कंक्लूड निकाला √5 इज इरेशनल, सो वी कंक्लूड दैट 7/5 इज इरेशनल। इसका थर्ड पार्ट है, बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन की तरह है जो मैंने कराया था, वो आपका होमवर्क में है। अगर आपको कोई भी डाउट आए इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे मैसेज करना, रिप्लाई में बताना, फिर मैं आपको इसका रिप्लाई दूंगा और इसे सॉल्व करके बताऊंगा। बाकी अगर आपको दोबारा से कोई दिक्कत आए तो इस वीडियो को दोबारा देखना, और मेरे चैनल को, आपका अपना हिमांशु पोरवाल, ये पोरवाल कोचिंग क्लासेस का जो चैनल है, इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और अपने 10th के साथ जितने भी बच्चे हैं आपके उनको शेयर करना, ताकि वो भी जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस को कवर कर पाए। थैंक यू।